एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसका छोटा सा परिवार रहता था। उस जंगल में सभी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी, जिसकी वजह से सब अपने नाना नानी के घर, दादा दादी के घर जाने लगे थे। टूनी भी अपने दादा दादी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह टूनी अपने दादा दादी के घर जाती है। वहाँ पर टूनी के दादा दादी का जंगल में एक बहुत ही सुंदर सा घर था और उनके पास एक छोटा सा बगीचा भी था। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर पौधे लगे हुए थे। एक दिन टूनी वहाँ पर खेल रही थी। खेलते खेलते वह एक छोटे से पौधे को काटने लगती है। तभी उसे पास में रोने की आवाज़ आती है। मुझे मत काटो, कृपया करके मुझे छोड़ दो। टूनी उस छोटे से पौधे में से आवाज आता देख आश्चर्यचकित हो गई। पौधे ने टूनी से कहा कि उसे न काटे, लेकिन टूनी उसकी कोई बात नहीं मानती है। वह उसे फिर से काटना शुरू करती है। तभी पास में मौजूद पौधे के बच्चे की माँ ने कहा, हे कृपया करके मेरा बच्चा है, इसे मत काटो। तुम मेरे गरीब छोटे बच्चे के प्रति इतने क्रूर क्यों हो? तभी टूनी ने कहा कि वह पौधा उसके दादाजी के गार्डन का है। वह उस पौधे का कुछ भी करे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तब वह छोटे पौधे की माँ ने टूनी से कहा, आपके सभी पसंदीदा फल और सब्जियां पेड़ों से आते हैं। पेड़ आपको जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज देते हैं, वह है ऑक्सीजन। इनके अलावा पेड़ पौधे आपको कागज, दवा, पेंसिल, घर, लकड़ी और कई अन्य चीजें भी देते हैं, जो सभी जीवों के लिए अस्तित्व है। यह सुनने के बाद टूनी को उसकी बातें सुनकर यह एहसास हुआ कि सच में उसने बहुत ही बड़ा नुकसान करने जा रही थी। टूनी को यह एहसास हुआ कि पेड़ पौधे तो जीवित रहने के लिए बहुत मददगार होते हैं। उसने कहा, ठीक है, मैं कभी भी किसी पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दूसरों को भी पेड़ ना काटने के लिए प्रेरित करूंगी। फिर वह टूनी और बेबी प्लांट दोनों दोस्त बन गए और टूनी रोज उस पौधे को पानी देती। वह पौधा बड़ा होकर एक बहुत ही बड़ा वृक्ष बन गया और उसमें फल भी आने लगे और वह बहुत ही अच्छी छाया देने लगा। इस तरह टूनी और वह छोटा पौधा बड़ा होकर भी बहुत ही अच्छे मित्र बनकर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें पेड़ों की हमेशा रक्षा करना चाहिए। वे हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अगर हम पेड़ काटते रहेंगे तो हमारा जीवित रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।